चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। हम मध्य प्रदेश के सिहावल विधानसभा पर हैं, जहां पिछली बार बगावत का एक अलग असर दिखा था। जिन्होंने बगावत किया था वो इस बार चुनाव मैदान पर हैं भाजपा की तरफ से। हालांकि क्या वर्तमान की स्थितियां बन रही हैं, इस समय चुनावी माहौल क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और सिहावल विधानसभा पर हैं भैया, क्या नाम है? मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह है। सिंह जी, क्या स्थिति है वर्तमान में चुनाव की? वर्तमान स्थिति जो है सिहावल विधानसभा की अगर बात की जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता कमलेश्वर पटेल जी हर समय उपलब्ध रहते हैं क्षेत्र में, लोगों से मिलनसार हैं, सहज हैं, सरल हैं, स्वभाव के मृदुभाषी हैं। ऐसा मैंने लीडर जो है वो अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसलिए उनको यहाँ पर लोगों का प्यार है, स्नेह है और वोट करीब करीब वो चुनाव जीतेंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेता से एक बात याद आ रही है, पिछला एक बयान आया था जब टिकट वितरण हुआ था विश्वामित्र पाठक जी की ओर से कि किसी ने जब बयान ये पूछा कि कद्दावर नेता कमलेश्वर पटेल जी, तो उन्होंने कहा तो उनसे कद्दावर तो हम हैं, उनसे पहले के विधायक हम हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें उस पर चुनाव अगर होगा तो विश्वामित्र पाठक जी तो पहले से विधायक हैं। विश्वामित्र पाठक जी कांग्रेस में भी रह चुके हैं। विश्वामित्र पाठक जी अच्छे व्यक्ति हैं और वो भी विधायक रह चुके हैं सिहावल ब्लॉक में, सिहावल विधानसभा में, और उनका काम लोगों ने देखा है। ऐसी बात नहीं है वो भी नेता हैं, कद्दावर हैं, ये मैं नहीं मानता। लेकिन जो जैसी परिस्थितियां हैं, वर्तमान स्थिति जो है, तो एक तरह से पार्टी के प्रति जो है कमलेश्वर पटेल जी का जो कार्य है, जो लोगों के प्रति उनका काम है, जो उन्होंने काम लाया 1.5 साल की सरकार में, तो वो ये इस बार उनको जनता फिर मैंने चुन के लाएगी, ये मेरा मानना है। वर्तमान में सरकार मध्य प्रदेश शासन में भाजपा की सरकार है जी। अब क्या स्थिति है? 18 सालों से इन्होंने राज किया। 18 साल तक इन्हें कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था और जहाँ जहाँ इन्होंने मैंने सरकारें गिराई, जहाँ जहाँ जिन राज्यों में उनका जनादेश का इन्होंने खंडन किया, उन्हें सरकार जो है वहाँ सरकार नहीं बना पाए। यहाँ भी वही स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस कमबैक करेगी, ये मेरा मानना है। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। क्या स्थिति है वर्तमान में मध्य प्रदेश के चुनाव? मध्य प्रदेश की चुनाव अभी चल रहा है, क्या बताएं? क्या लहर क्या कहती है? अभी तो दोनों पार्टी की बराबर टक्कर दिख रही है हमको। सिहावल विधानसभा की सिहावल विधानसभा में देखिए। नहीं, आप बताइए आप अपना सुझाव दीजिए। अरे हम तो सुझाव जहाँ चलेगा बाजार वहीं पाछे हम चलेंगे। बाजार बता के थोड़ी जाएगा, सबके मतदान अपना मत होता है। आपका सुझाव वर्तमान सरकार से, वर्तमान सत्ताधीश से क्या असंतुष्टता है या कितने संतुष्ट हैं? 15 महीने थे मंत्री पद पे, है काम ये भी दिखाए, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, अब इसके बाद फिर देखो। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं? खुश भी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी पार्टी आई काम करती है, कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब सब कांस्टेंट है, बहुत जो आए सब ठीक है? सब ठीक है। चलिए, क्या नाम भैया? पुष्पराज सिंह परिहार। क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति एक नंबर में चल रही है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय कांग्रेस? जनता पार्टी 75%, 25% कांग्रेस। बस पहाड़ी क्षेत्र से। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र से। सिहावल से? सिहावल से तो हार रहे हैं इस बार कमलेश्वर पटेल जी। कमलेश्वर पटेल जी हार रहे हैं। मतलब ये और मध्य प्रदेश में सरकार किसकी देखेंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी फिर से मोदी लहर फिर आएगी। मोदी लहर, हाँ। घर घर नल, घर घर पानी, हाँ। जहाँ देखो मोदी सरकार। हाँ। यहाँ मोदी के अलावा यहाँ तूती नहीं बोल रही है किसी का। अच्छा, यहाँ 75 में 25% कांग्रेस है, 75% बीजेपी है। ये स्थिति है, इस स्थिति है। चलिए, बहुत बढ़िया है। किस किस काम से खुश हैं आप भारतीय जनता पार्टी? पूरा काम बीजेपी कर रही है। कौन कौन से? लाडली योजना हो गया, नलकूप हो गया, बिंसा पेंशन हो गया, पूरा काम बीजेपी कर रही है। यहाँ लाडली और वृद्धा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो यहाँ तो विधायक कांग्रेस विधायक कुछ नहीं दे रहे हैं ना। एक नहर बनी हुई है बीजेपी की सरकार से। आज तक कहीं उसमें पानी नहीं जाता किसी खेत में। सोन नदी में जा रहा है पानी। विधायक यहीं का है, 10 साल से हैं। विश्वामित्र रहे तब से नहर चालू हुई है। जो यहाँ काम नहीं हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और जो काम हो रहा है उसके लिए अरे विधायक है, क्षेत्र देखना चाहिए। विधायक जी कौन क्षेत्र देख रहे हैं? लाडली बहने के लिए विधायक नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब बंद करा रहे हैं।
कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो बंद कर देंगे, फिर हम दूसरा योजना बनाएंगे। अरे बंद कर दोगे, क्यों बंद करोगे? उसी में ना बाद में जोड़ देना कि हम बंद करेंगे, दूसरा ना जोड़ेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बंद कर देंगे कमलनाथ जी। हम तो नहीं सुनने को पाए कि कमलनाथ ये कह रहे देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हम सब देखते हैं कि कमलनाथ जी कह रहे हैं हम कि लोग तो देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, हम दोनों नहीं पाए। सरकार बनाएंगे, हम राली योजना बंद कर देंगे, नहीं ये फिर अपनी योजना हम चलाएंगे। ये इससे तो हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम तो नहीं खुद तो- चलाते हैं, हम तो कहीं नहीं पाए। नहीं तो कहीं कहो तो दिखा दे, Legal। टीवी में दिखा दे, मोबाइल में दिखा दे। टीवी में तो ना दिखाएगा, मोबाइल में सब चीज। चलिए 18 साल तक कहीं लाडली बहनों की याद नहीं आई। जरा जाइए। कांग्रेस ने वृद्धा पेंशन 150 से 600 रुपए किया। इस बार भी घोषणा पत्र में है कि 600 से 1200 कर देंगे। महंगाई के सिवा 18 साल इन्होंने कुछ नहीं दिया। खाद, बीज, पानी सब चीज महंगा है। आइए भैया। 18 सालों तक की सरकार बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ये काम है वो काम है बंद कर दे, काम कोई नहीं बंद करता। कांग्रेस आएगी और वेलफेयर स्कीम लाएगी और तरह के काम करेगी जो अपने लोगों के लिए फायदे की बात करती है। कभी भी उन्होंने जाति पात बंटवारा ये सब बातों के नहीं पर ध्यान देती है। कांग्रेस समभाव की बात करती है, सभी धर्मों को समान सबको अवसर देती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बार फिर कमबैक करेगी, ये मेरा मानना है और प्रचंड बहुमत से जीतेगी मध्य प्रदेश। एक सवाल आपके लिए भी है कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी गिरा के नहीं बना पाएगी? नहीं हो सकता है कोई दूसरा सिंधिया तैयार हो नहीं, इस बार गारंटेड है। जो लोग हैं खाटी हैं कांग्रेस में। दूसरे कोई नहीं, जो सिंधिया थे वो चले गए। अच्छा। अब ऐसे सिंधिया भारतीय माने कांग्रेस पार्टी में नहीं है। चलिए, हाँ, इसलिए क्या नाम भैया? हमारा नाम शीतला गुप्ता। क्या स्थिति है वर्तमान में चुनाव की? एक नंबर की हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अच्छा, रीजन ये है कि हमारे कहने का मतलब कि 35 साल यहाँ के जो भाजपाई हैं वो कहते हैं कि 35 साल से उनके पिताजी राज किए और 10 साल से वो राज किए। 35 साल बाद उनको विश्वामित्र पाठक जी जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं वो इसके पहले चुनाव लड़े थे। 2008 में उनके पिताजी को इन्होंने हरा दिया था। जनता ने उन्हें 5 साल का मौका दिया। वो भाजपा से 5 साल के लिए हमारे यहाँ से विधायक प्रतिनिधि थे। यहाँ भाजपाइयों उनका काम गिनाते हैं कि ये कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए। बहुत ढेर सारा काम जो था जो 5 साल में इन्होंने कर दिया। अगर 5 साल में इन्होंने काम कर दिया था, एक अच्छे विधायक प्रतिनिधि थे, तो फिर इनको जनता ने 2022 वोट से ये जीते थे इंद्रजीत कुमार से, तो फिर 32,000 वोट से हारने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? जब हमने विकास की गंगा बहा दी थी, हर क्षेत्र में विकास किया था, नाली निकाल दी थी, सब काम कर दिए थे, तो फिर कमलेश्वर भैया इनको 32,000 वोट से क्यों हराए? लोगों का कहना तो ये है कि वो 2 भागों में बट गया था। जैसे वर्तमान में सीधी विधानसभा में है कि भाजपा स्वयं में 2 भागों में बट गई थी। वही स्थिति पिछले बार सियावल में थी, भाजपा 2 भागों में बैठी थी। विश्वामित्र पाठक नहीं, वो मैं आपको 2008 की स्थिति बता दूं। 2013 की। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो 2018 की स्थिति है। 2018 में 2 भागों में बटी थी। हाँ, लेकिन 2013 में सिर्फ 1 भाग में थी। और जबकि उस समय ये विधायक थे और विधायक के बाद इनको टिकट दिया गया था। उस समय इनको 32,000 रुपए से 32,000 वोट से कमलेश्वर भैया चुनाव हराए थे। क्या कमी रह गई थी? क्या काम नहीं किए थे? चलिए, ये तो अब आने वाला समय जरूर बताएगा। बिल्कुल। क्या नाम भैया? नारायण सिंह चौहान। क्या स्थिति है वर्तमान में चुनाव के? वर्तमान में यहाँ कई है, सब कांग्रेस पार्टी जीत रही है चारों विधानसभा में। अभी बता रहे भैया भी जो पिछले इसके पहले कमेंट कर रहे थे कि यहाँ 25% केवल कांग्रेस, 75% भाजपा। ऐसा है कि विश्वामित्र जी बगावत किए थे, निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे। इस बार वो टिकट पा गए तो जो पुराना कैंडिडेट था वो मेरे साथ आ गया है। अच्छा, हाँ, इसलिए चुनाव वो जीत रहे हैं भारी बहुमत से। पुराने कैंडिडेट तो स्वयं में बहुत कम शिव बहादुर सिंह अपना मत भाजपा को देंगे, लेकिन उनका जो समर्थन और कैंडिडेट कार्यकर्ता हो सब कांग्रेस पार्टी के साथ जुट चुके हैं। और कल हमारे यहाँ दरबार में कवि सम्मेलन में भी आए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजयी है। धन्यवाद। चलिए, क्या नाम भैया? मेरा नाम रवि सिंह परिहार है। क्या स्थिति है वर्तमान में आपके विधानसभा में? स्थिति हमारी पुनरावृत्ति वही जो चलता है। कांग्रेस सरकार किसकी देखना चाहेंगे? सरकार कांग्रेस की। बदलाव। क्या ऐसे काम हुए हैं जिससे आप सभी संतुष्ट हैं? यहाँ से संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट है? संतुष्ट हैं। सेटिस्फाइड हैं? सबसे बड़ी संतुष्टि तो हमको हमारे विधायक जी से है, जो माननीय कमलेश्वर पटेल जी हमारे यहाँ के विधायक हैं। वहाँ से यहाँ पर 18 साल का जो कुशासन था वो जो प्रदेशों में हम सुनते हैं,
हम अपने विधानसभा में देखते हैं कि हमारे अगर विधायक यशस्वी विधायक कमलेश्वर पटेल जी ना होते तो हमारे यहाँ और विसंगतियाँ होती। जैसे अब बिजली की समस्या है, बिजली की समस्याओं को लेकर के कभी यहाँ धरना कभी वहाँ धरना देते हैं, बराबर लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों के मसीहा हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अमेलिया में कई ऐसी घटनाएं आई कि जिसमें क्राइम की बहुत सारी घटनाएं आए दिन अखबारों में देखने को मिलती हैं। उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सरकार को लेकर? अब वैसा देखा जाए तो हमारे विधानसभा की बात करें, अगर प्रदेश अमेलिया स्तर आप ही की से, विधानसभा में आता है, हाँ। प्रदेश स्तर से हमारे विधानसभा में क्राइम की भी व्यवस्था उतनी नहीं है जितना अन्य माने जिलों में देखने को मिलती है। आप यहीं रीवा में सुनते हैं, मंदसौर में सुनते हैं, जैसे बाहर सुनते हैं। यहाँ तो कई कांड ऐसे हुए, फरसा कांड, कई आरोपी जो रेप में फंसे थे। अमेलिया में कुछ दिनों पहले घटनाएं हुई थी। देखिए, अपराधी किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं, अपराधी कोई जाति नहीं होती है। जिस जाति धर्म से अपराधी हैं उनको सजा मिलती है और बराबर उनके खिलाफ हमारे विधायक जी उनको कार्यवाही कराते हैं। विधायक जी हमारे अपराधियों के साथी नहीं है। चलिए, मतलब इस बार टोटल मूड है सत्ता परिवर्तन का? टोटल मूड है। चलिए, ये तो समय क्या नाम भैया? जी सर, रजा मोहम्मद। रजा मोहम्मद, क्या स्थिति है चुनाव की? आप चुनाव की स्थिति अच्छी है सर। क्या किसकी सरकार देखेंगे? सरकार हम जब कांग्रेस की देखेंगे सर। मध्य प्रदेश में किसी मध्य प्रदेश में सियावल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 7 सीटों को हमको जीतना है इस बार? जिस मतलब डंके की चोट? डंके की चोट में सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मीडिया पूछ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, पूरी तरह से बयान है? पूरी तरह से। चलिए, अगर जाएंगे वहाँ तो वे बोलेंगे कि हम मुस्लिम जो जबरदस्ती बैठा के लेके जा रहे हैं गाड़ी पर, कि जबरदस्ती चलो बुक करो, ले चलो, बैठा वहाँ गाड़ी की सीट पर, वहाँ कोई नहीं कुछ कर सकता है। मुस्लिम समुदाय की पूरी वोटिंग में 100% पड़ेगी कांग्रेस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम कक्कू? रामदास। का है चुनाव बहुत देखे वो अपना, अब वर्तमान के चुनाव का है अपना के कब वोट करब? कमलेश्वर। कमलेश्वर का? ठीक है, फिर से विधायक बनावे के? चलिए, बढ़िया है। क्या स्थिति है विश्वास सिंह जी? और स्थिति यहाँ कांग्रेस हमारे टुकड़ा पर जंका मंका करे है। स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार स्कूल बनवाई, स्टेडियम बनवाई, अब अमेरिकरण हमारे विधायक करवा वाला है, कामों लगा है रोडवा में। तो यहाँ स्थिति बढ़िया है। पहाड़ी में कमलेश्वर जीती है। एक तरफा रहेगा? एक तरफा तो न रही, दू हिस्सा कमलेश्वर रही। पूरा काम ये टुकड़ा चमक दमक है ना। कमलेश्वर हम जनपद सदस्य रहे पहले, रवि सिंह हो गया सगला जुआ पावर हाउस ला, स्कूल ला, स्टेडियम ला, हजर अमरीकरण बोल रहा है, ये कमलेश्वर करवा रहा है। चलिए, बढ़िया है। क्या नाम भैया? क्या स्थिति है चुनाव की? वर्तमान विधायक की पूर्व विधायक? वर्तमान विधायक। सत्ता किसकी देखेंगे? कांग्रेस की। चलिए, वर्तमान भाजपा सरकार से क्यों नाखुश हैं फिर? भाजपा सरकार बेवकूफ़ बनाती है। अभी 1000 आपको क्या बनाई? अरे हमारे घर में भी बना रही है, आपके घर में भी बना रही है। इसके पहले उसको नहीं याद आया है? 18 साल से पहले तो लाडली बहना योजना नहीं थी। तो लाडली बहना है तो कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा। ऐसा नहीं होता, सवेरा उसी समय नहीं होता है। जब बुढ़ा हो जाए तो सवेरा होगा, वो मरेगा कि बुढ़ा हो गया। इस बार फुल मूड है सत्ता परिवर्तन। भैया? दिलीप कुमार गुप्ता। क्या स्थिति है वर्तमान में चुनाव की? वर्तमान में है कि रात के खाना से पिया बहुत परेशान कर रहा था। ऐसे हमके भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चाहिए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी? तो उसकी तो न सत्ता है न सरकार है, उसमें सिर्फ नशा बंद करने के लिए। हाँ, नशा बंद करने के लिए। अच्छा, तो इसके तो होर्डिंग बोर्ड पोस्टर नहीं दिखते हैं, किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? नहीं तो होगा ना, धीरे धीरे होगा। अच्छा। मतलब पार्टी वही चाहिए, नशा मुक्त चाहिए। 10 दिन आखिरी और बचे हैं, आप कितना धीरे करवाना चाहेंगे? हो गया, जितना धीरे होगा तो हो जाएगा, लेकिन वही पार्टी चाहते हैं बनेगी धीरे धीरे। इस साल नहीं बनेगा, अगले साल 5 से बाद। वर्तमान में सर क्या चाह रहे हैं? वर्तमान की स्थिति क्या है सरकार? वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस दोनों की टक्कर है। किसकी सरकार देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? टक्कर दोनों की है। 1500 मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में मोदी की सरकार देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन से ऐसे क्रिया प्रणाली हैं जिससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? ओके, संतुष्ट इसलिए है कि सब काम धाम जो है तो अच्छा है। पहले रोड नहीं थी, अब रोड भी है। तो विधायक तो कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के तो मंत्री वही ना है, वहाँ ना है, यहाँ नहीं है। तो उनके मत में थोड़ी आता है रोड। नहीं, तो विधायक के बिना टेंडर थोड़ी होता है। नहीं, विधायक थे, यहाँ भी थे विधायक, पहले बीजेपी के भी थे मंत्री, विधायक थे। तो वही तो पूछ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं भाजपा की? भाजपा की सरकार। कौन से ऐसे क्रिया प्रणाली से खुश हैं आप?
वो बताए तो ये रोड पानी वानी सब करवाए हैं, लोग खा लेते हैं, इसीलिए नहीं हो पाए हैं। नहीं बाकी सब दिए, सरकार दे रही है, सब दे रही है। चलिए, एक लाडली बहना योजना चल रही है, तो हमारी बहन अभी मिलता ही नहीं, हमारी बहनें काजे बिहार में तो काहे बताए। नहीं हम कुछ सवाल रखेंगे। 1,000 रुपये प्रतिमाह दे रही है सरकार, 1.5 करोड़ महिलाओं को दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये शिवराज जी कह रहे हैं, यानी 1,500 करोड़ रुपए एक महीने में दे रहे हैं। लगभग 4 महीने दे चुके हैं 60,000 करोड़ रुपए। कितना वाजिब समझते हैं इसको? महंगाई नहीं हुई, 200 रुपये मजदूरी पाते थे, आज 600 रुपये पा रहे हैं। तो महंगाई नहीं है, देखा जाए तो 200 रुपये में काम कर रहे थे, 600 रुपये ले रहे हैं। तेल महंगा तो गाड़ी का भाड़ा 50 रुपये है, तो महंगाई बहुत नहीं है। आप दोनों कंफ्यूज हो गए। हम ये पूछ रहे हैं 1,000 रुपये भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार 1,000 रुपये प्रतिमाह दे रही फ्री में महिलाओं को, 60,000 करोड़ रुपए 4 महीने में दे चुकी है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं एक युवा के रूप में? हो गए यही, हम लोगों से लेके दे रही है, लेकिन महंगाई के अनुसार जो काम कर रहे हैं 200 की जगह 600 रुपये मजदूरी कर ये 60,000 करोड़ अगर किसी उद्योग में लगाए गए होते तो क्या सबको दिए तो लाडी बहने को? वही तो पूछ रहे हैं, अगर 60,000 करोड़ फ्री में गया है, फ्री में कहाँ गया है? कोई कुछ लिया है, कोई कुछ लिया, फेंक थोड़ी रहा है रोड में। पैसा दिखाई दे रहा है किसी को? दिखाओ हमको वोट, पैसा दिखाओ ना कहीं गिरा हो तो। नहीं तो उसका रिफंड सरकार अरे तो मंसूरियों नहीं देते, संजय का पी का पैसा चुका देते तो कम से कम शिवराज रिफंड सरकार किसको कहाँ से पा रही है? रिफंड सरकार जहाँ से पा रही है, हम क्या जाने, इतना भी थोड़ी जानकार हो गए, नहीं तो मंत्री ना बन जाते। वर्तमान में सरकार पर कितना कर्जा है पता है? कर्जा पर कहाँ जानी, कारण लोग 3 करोड़ कितना रहा है, हम कहाँ जानी, ज्यादा समझे नहीं।